नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SK कोचिंग क्लासेस सेंद्रा में। मैं आजाद सर एक बार फिर से आपके लिए लेके आया हूँ मैथ का इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला इस चैप्टर से आपके वार्षिक एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस चैप्टर से आपके एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपके कितना 4 नंबर का पूछा जाता है और एक 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हल करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हल करने से पहले आपको मैं सबसे पहले हीरोन्स का फॉर्मूला बता देता हूँ। किसका फॉर्मूला बच्चों? हीरोन्स का फॉर्मूला। जो हीरोइंस का फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों हीरोइन का फॉर्मूला, हीरोइन का सूत्र, हीरोइन का सूत्र। ये होता है बच्चों, पहले आपको निकालना होता है एक त्रिभुज। त्रिभुज में आपको 3 मान दे रखे होते हैं। कितने बच्चों? 3, A, B और C। ठीक है बच्चों, त्रिभुज में 3 भुजा होती है, इसमें से आपको 3 मान आपको दे रखे होंगे। यानी यहाँ पे A मान लेता हूँ, B और C। कुछ भी भुजा होगी, भुजाओं का मान आपको दे रखा होगा। ठीक है बच्चों, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा। सबसे पहले आपको निकालना है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। क्या निकालना है बच्चों? त्रिभुज का अर्ध परिमाप, का अर्ध परिमाप। त्रिभुज के अर्ध परिमाप को हम बोलते हैं बच्चों S। क्या बोलते हैं? S। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस B प्लस C बटा 2। यानी तीनों ही संख्याओं को आपको भुजाओं को जोड़ना है और उसमें 2 का भाग लगाना है। तो किसका बच्चों? S का मान आ जाएगा। फिर हम निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है बच्चों, इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा रूट S यानी अर्ध परिमाप, फिर आएगा S माइनस A, जो आपको भुजा दे रखी वो A, फिर आएगा S माइनस B, फिर आएगा बच्चों S माइनस C। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास किसका? हीरोन्स का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, ये हीरोन्स का फॉर्मूला हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, एक आयताकार संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है। अगर आप स्कूल कहीं रोड पे कहीं जा रहे हो तो आगे बोर्ड लगा होता है कि वाहन धीरे चलाए, आगे सावधानी से, आगे विकेट मोड़ है या स्कूल है या हॉस्पिटल है। ठीक है, वो किसके आकार का है? संकेत बोर्ड आगे स्कूल लिखा है। जो ये भुजा ए यानी इसकी भुजा ए एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। किसका बच्चों? समबाहु त्रिभुज के आकार का है। समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजा क्या होती है बच्चों? समान, A, B और C। ये मैं बना लेता हूँ क्या? समबाहु त्रिभुज, जिस पे क्या लिखा हुआ? A। क्या है बच्चों? A। यानी ये भुजा भी A है, ये भी A है और ये भी A है। ठीक, क्या लिखा? आगे स्कूल है। इस पर लिखा हुआ है आगे स्कूल है। क्या लिखा हुआ है बच्चों? आगे स्कूल है, आगे स्कूल है, स्कूल है। ये इस संकेत बोर्ड पर लिखा हुआ है। हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी आपको पहले हीरोन्स का सूत्र लगा के इसका क्षेत्रफल निकालना है। और यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है बच्चों? पहले तो आपको हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है, फिर इसका परिमाप दे रखा है तो फिर आपको इसमें समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है उसमें मान रख के आपको हल करना है। तो सबसे पहले मैं हीरोन का सूत्र लगा के हल कर देता हूँ। तो मैं मानता हूँ, माना त्रिभुज ABC समबाहु है। क्या है बच्चों? समबाहु। और समबाहु त्रिभुज जिसकी जब सभी भुजाएं क्या होती है? समान। क्या होती है बच्चों? समान। यानी मैं भुजा मान लेता हूँ A का मान भी कितना है? A। B का मान भी कितना है बच्चों? A। और C का मान भी कितना है? A। अब आपको निकालना है क्या बच्चों? इसका अर्ध परिमाप। यहाँ पे हम किसका? हीरोन का सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। हीरोन का सूत्र,
हीरोन का सूत्र पहले आपको अर्ध परिमाप यानी एस का मान निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो देखो बच्चों ए का मान भी कितना है, ए, बी का मान भी ए है और सी का मान भी ए है, तो एस बराबर हो जाएगा बच्चों, एस बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस, सॉरी हाँ फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया, मैं मान रख देता हूँ। एस बराबर हो जाएगा, ए का मान भी कितना है ए, बी का मान भी कितना है बच्चों ए, और सी का मान भी कितना है ए बटा 2। तो एस बराबर हो जाएगा 1, 2 और 3 यानी 3a बटा 2। ये किसका मान आ गया बच्चों हमारे पास, ये आ गया हमारे पास एस का मान। अब आपको निकालना है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों रूट एस कोष्टक एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस टी। एस का मान कितना आया बच्चों हमारे पास 3a बट्टा 2, कितना 3a बट्टा 2। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 3a बट्टा 2 कोष्टक बंद, एस का मान 3a बट्टा 2 माइनस ए का मान कितना है, ए का मान ए ही है, ये ए के नीचे कुछ नहीं तो मैं 1 लगा देता हूँ। वापिस एस का मान वही 3a बट्टा 2 माइनस ए बट्टा 1, 3a बट्टा 2 माइनस ए बट्टा 1। ठीक है बच्चों, अब देखो अब 3a बट्टा 2 के 2 गुणा, अब मैं एक को हल कर देता हूं क्योंकि तीनों ही कोष्टक क्या है सेम है, क्या है बच्चों सेम। तो मैं यहाँ पे हल कर रहा हूँ, फिर वापस मिटा दूंगा। जैसे 3a बट्टा 2 माइनस ए के नीचे कुछ नहीं तो क्या लगाते हैं बच्चों 1। अब इनका एलसीएम लेते हैं, माइनस में तो क्या करता हूँ शॉर्ट में निकाल देता हूँ, 2 को हम 1 से गुणा करेंगे तो 2, फिर कर देते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 है, 2 को हम a से गुणा करेंगे तो 2 है, 3 में से 2 गया तो कितना बच्चों a बट्टा 2। तो यहाँ पर भी a बट्टा 2, यहाँ पर भी a बट्टा 2 और यहाँ पर भी a बट्टा 2। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों a बट्टा 2 गुणा a बट्टा 2 गुणा a बट्टा 2, क्योंकि तीनों ही संख्या क्या है सेम। मैं यहाँ से इसको वापस मिटा रहा हूँ। ठीक, अब देखो वापस इसमें आपको क्या करना, अब जो कॉमन संख्या दिख रही है ना आपको बाहर, देखो यहाँ पे इसका जोड़ा बन रहा है, ए का इसका बन रहा है, 2 का भी जोड़ा बन रहा है और 2 का भी जोड़ा बन रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं रूट के बाहर ले लेते हैं। देखो एक तो यहाँ से ए का जोड़ा बना तो ये ए बार आ गया, यहाँ से वापस इस ए का जोड़ा बना ये ए बार आ गया, बटा 2 का जोड़ा बना ये 2 बार आया, 2 का जोड़ा बना ये 2 बार आया। किसका जोड़ा नहीं बना बच्चों 3 का जोड़ा नहीं बना, तो यहाँ पे आ गए कितने 3। ए को ए से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 बराबर रूट 3। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। अगर आप इसको अलग लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो अनरूट 3 बट्टा 4 ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये मैंने इसका हीरोन का फॉर्मूला का प्रयोग करके इसका क्षेत्रफल निकाल दिया। अब आगे क्या कहा है कि इस संकेत बोर्ड का परिमाप कितना है 180 सेंटीमीटर। तो संकेत बोर्ड का परिमाप, संकेत बोर्ड का परिमाप कितना है 180 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा बच्चों 180 सेंटीमीटर, यानी संभव त्रिभुज जिसकी सभी भुजा समान है। तो इसमें हम ले लेते हैं ए, पहली भुजा a प्लस a बराबर 180, 1, 2 और 3a बराबर 180। a को ये रखते हैं, गुणे की संख्या इधर आएगी तो बटे में a बराबर आ जाएगा बच्चों 180 बट्टा 3, 3 एकम 3, 3 छंग 18। तो a का मान कितना आया बच्चों 60। अब आपको इसका क्षेत्रफल भी निकालना है तो क्या करो a का मान आप समीकरण नंबर 1 में रख दो, क्योंकि
यहाँ पे रख दो a का मान, क्योंकि आपको पता है संभव त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? √3/4 भुजा स्क्वायर। तो मैं यहाँ से a का मान रखने पर √3/4 गुणा a का मान कितना 60, यानी 60 का स्क्वायर, 60 गुणा 60। काट देता हूँ, 2 4 की टेबल से 4 एकम 4, पीछे बचे 2, 4 पंजे 20, 15 छक्के कितने होते हैं 90। तो ये हो जाएगा बच्चों 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। क्या आएगा बच्चा? 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है बच्चों, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाएं क्रमशः कितनी? 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। देखिए आकृति में आकृति दे रखी है, ये देखो यहाँ पे ये फ्लाईओवर भी दे रखा है, दे रखा है। विज्ञापन से प्रति वर्ष यानी एक वर्ष में कितने 5,000 रुपये मीटर की प्राप्ति होती है। यानी जो 1 मीटर जो उसका जो विज्ञप्ति है उसके लिए कितना 5,000 रुपये प्राप्ति होती है। तो एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर दिया। कितने महीने के लिए बच्चों? 3 महीने के लिए किराए पर दिया। तो उसने कुल कितना किराया दिया? तो उसने कुल कितना किराया दिया वो आपको बताना है। तो देखो, माना कि त्रिभुजाकार फ्लाईओवर की बुझाई A, B व C क्रमशः, क्या है बच्चों? क्रमशः है। A बराबर में मान लेता हूँ 122 मीटर, 122 मीटर। B बराबर हो जाएगी बच्चों कितनी? 22 मीटर। कितनी? 22 मीटर। और C बराबर हो जाएगा बच्चों 120 मीटर। ठीक है, तो आपको इसमें पहले इसका क्षेत्रफल निकाल देना है। तो कौन से? हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके। कौन से सूत्र का बच्चों? हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र S बराबर, पहले हम अर्ध परिमाप निकाल देते हैं, A + B + C बटा 2। A का मान कितना बच्चों? 122। B का मान कितना है? 22। और C का मान कितना है? 120 बटे 2। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 100 और 100 200, 22 22 44, 44 और 20 होते हैं 64। तो ये आ जाएंगे बच्चों 264। कितने? 264 बटा 2। 2 के पार्टे से काट दो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूना 4। यानी S का मान कितना आ गया बच्चों हमारे पास? S बराबर आ गया 132 मीटर। अब आपको निकालना है हीरोन का सूत्र, जो इसमें जो त्रिभुज क्षेत्रफल निकालते हैं उसके लिए इसका सेकंड फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका सूत्र हो जाएगा बच्चों √S S - A S - B और S - C। ठीक है बच्चों, S का मान हमने निकाल ही दिया 132। S का मान 132 गुणा 132 माइनस A का मान कितना है? 122। S का मान 132, B का मान कितना बच्चों? B का मान है 22। S का मान 132 और C का मान कितना बच्चों? 120। ये 120।
अब 132 के 132, 132 में से आपको 22 घटाने, तो 2 में से 2 गए 0, 3 में से 2 गया 1। ठीक है बच्चों, 3 में से 1 गया 1 में से 1 गया 0, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 10। कितने बच्चों, थोड़ी जगह की शॉर्टकट इसलिए मैं पास में लिख देता हूँ। 132 में से आपको कितने 22 घटाने हैं, तो 2 में से 2 गया 0, यहाँ पे आ जाएगा 110। कितने बच्चों 110 गुणा 132 में से 120 घटाने हैं, तो यहाँ पे आ जाएंगे बच्चों 12। कितने 12। अब आपको क्या करना है बच्चों, इन तीनों के अगर आप चाहो तो इन सबको गुणा करके फिर वो किसका वर्ग होता है वो आप बता सकते हो। बाकी मैं आपको इससे भी आसान ट्रिक बताता हूँ। क्या करना है, सबके आपको अलग अलग गुणनखंड कर देने हैं। जैसे यहाँ पे 132 10 110 और 12 गुणनखंड कर दो इनके सभी के अलग अलग। 2 से करेंगे, 2 छंग 12, पीछे बचा 1, 2 छंग 12। क्यों? क्योंकि जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6 और 8 आते हैं उसमें किसका 2 का भाग जाता है। वापस 2 से कर दूंगा मैं, 2 तिया 6, 2 तिया 6, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 एकम 11। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों इसकी जगह 2 गुणा 3 गुणा 11। आगे 10 का आएगा, 2 से दिया 5, 5 एकम 5, 2 गुणा 5 कितना बच्चों 2 गुणा 5। आगे 110 2 से देंगे, 2 पंजे 10, पीछे बचा 1, 2 पंजे 10, 55। फिर वापस 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 एकम 11। 2 गुणा 5 गुणा 11, 2 गुणा 5 गुणा 11। आगे बच्चों 12 में 2 से देंगे 6, 2 से दिया 3 और 3 एकम 3, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3। ठीक है बच्चों, ये मैंने इसका किया, यहाँ पे इसका सभी के अलग अलग गुणनखंड निकाल दिए और ये मैंने इसमें रूट के अंदर रख दिए। मैं इसको वापस मिटा रहा हूँ यहाँ से। अब ये लो मैंने मिटा दिया। अब आपको क्या करना है, इसमें से जिस संख्या के जोड़े बन रहे हैं रूट में उसको आप रूट के बाहर रखो और जिसके जोड़े नहीं बने उसको आप रूट के अंदर रखो। पहले 2 का देखता हूँ मैं, तो ये 2 का जोड़ा बन रहा है तो यहाँ से ये 2 बार। ठीक बच्चों, फिर मैं 2 का देखता हूँ तो 2 का ये एक यहाँ पे और बन रहा है तो यहाँ से ये 2 बार। फिर ये देखो यहाँ पे 1 2 का ये और बन रहा है तो यहाँ से भी 2 बार। फिर 3, ये देखो 1 3 यहाँ पे और 1 3 यहाँ पर है तो यहाँ से ये 3 बार। फिर आगे देखो 5, 1 5 ये रहा, 1 5 ये रहा तो ये 5वीं बार। फिर देखो 11 यहाँ पे भी है, 11 यहाँ पे भी, तो 11 का भी जोड़ा बन गया तो ये 11 बार। इसका मतलब सभी संख्याओं के क्या बच्चों जोड़े बन गए। अब क्या करना है, सबको गुणा करना है। 2 को 2 से गुणा किया तो 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 3 से गुणा किया 24, और अब 24 को क्या करना है 5 से गुणा कर देना है। तो 24 को हम 5 से गुणा करेंगे तो आएंगे बच्चों 120। कितना 120। 120 को 11 से गुणा कर देना है, 1 0 का 1 0, 11 दूना 22, 22 के 2 हासिल के 2, 11 एकम 11, 11 और 2 13, 1320 मीटर में, तो मीटर स्क्वायर। ये आ गया क्या, उस फ्लाईओवर की दीवार का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रखा है, प्रति वर्ष विज्ञप्ति के लिए कितने 5000 रुपये मीटर। तो यहाँ पे प्रति वर्ष प्रति वर्ष विज्ञापन के लिए कितने देते हैं बच्चों 5000 रुपये। लेकिन अपन को निकालना कितने का है 3 महीने का। कितना 3 महीने का। तो देखो 5000 देते हैं पूरे साल का, ये 12 महीने का देता है तो 3 महीने का कितने देंगे बच्चों 3 महीने का निकालना है। तो 3 महीने का हो जाएगा बच्चों 5000 के 5000 गुणा, एक साल में कितने महीने होते हैं 12। अपन को कितने महीने का निकालना है 3 महीने का। और इसका क्षेत्रफल कितना आ जाए, ये मैं यहाँ से काट देता हूँ, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो यहाँ पे आ जाएंगे 5000 बटा 4। ठीक है, अपन को निकालना कितने का है, कितना है
देखो हमें निकालना है 3 महीने का निकालना है, लेकिन अब इसका क्षेत्रफल कितना है यार 1320। तो क्षेत्रफल फ्लाईओवर का क्षेत्रफल कितना है बच्चों 1320 मीटर स्क्वायर। तो अब क्या करना है आपको, इसको 5000 को 5000/4 इसको गुणा कर देना है किससे 1320 से। मैं 4 की टेबल से इसको काट देता हूँ। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 3 12, पीछे बचा 1, 4 3 12, 0 का 0। तो 5000 गुणा 330। देखो 1 2 3 4 जीरो है, यहाँ पे 1 0 2 0 3 0 और 4 0। अब 5 को गुणा कर दो, 5 या 15, 15 के 5 हासिल का 1, 5 या 15, 15 और 1 16। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है बच्चों, ये आ गए इसके आंसर 16,50,000 रुपये। ठीक है बच्चों, आप इसको आसानी से क्या कीजिए, आप इसको आसानी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आप मैं जितने एक तरफ हो जाता हूँ आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार आपके वार्षिक एग्जाम में पूछा जा सकता है। लो बच्चों, आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। तो अब बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये लो बच्चों, मैं आपके लिए लेके आ गया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, यानी एक त्रिभुजाकार क्या बनी हुई है, फिसल पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्वी दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है, यानी जो आसपास की दीवार देख रहे हो इस पर जो पार्श्व है ना, इस पर क्या कर रखा है, कलर कर रखा है। और पार्क को हरा भरा, उस पर क्या, पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, यानी ये लिखा हुआ पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। कीप द पार्क क्लीन, ग्रीन एंड क्लीन। ठीक है बच्चों, आकृति में देखिए, यदि इस दीवार की विमाएं यानी इस दीवार की भुजाएं 15 मीटर 6 मीटर है, तो इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। और ये कितनी 11 मीटर, कितनी 11 मीटर। तो मैं मान लेता हूँ, माना त्रिभुजाकार फिसल पट्टी की भुजाएं, ये मैं ए मान लेता हूँ, ये बी मान लेता हूँ और ये सी। ए बराबर में मान लेता हूँ बच्चों कितनी 11, बी बराबर हो जाएगी मेरे पास 15 और सी बराबर हो जाएगी बच्चों कितनी 6। हीरोन का सूत्र लगा के क्षेत्रफल निकालना है। किसका प्रयोग कर रहे हैं, हीरोन का सूत्र। किसका बच्चों, हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र पहले एस यानी आपको अर्ध परिमाप निकालना है। क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो ए का मान कितना आ जाएगा बच्चों, एस बराबर ए का मान आ जाएगा 11 प्लस 15 प्लस 6 बटा 2। 11 और 15 26, 26 और 6 कितने होते हैं 32। यहाँ पे 32 बटा 2, 2 का भाग दे दो आप किस में 32 में, 2 एकम 2, पीछे बचा 1, 2 छंग 12। तो एस का मान कितना आ गया बच्चों 16 मीटर। अब आपको निकालना है त्रिभुज, इसका जो त्रिभुजाकार है उसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों एस कोष्टक एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है बच्चों, एस का मान कितना है 16 गुणा एस का मान 16 माइनस ए का मान कितना है 11, कोष्टक 16 माइनस बी का मान कितना है बच्चों, बी का मान है 15, तो ये बी का मान 15, 16 माइनस सी का मान कितना है बच्चों, सी का मान है 6, तो ये सी का मान 6। कुछ नहीं करना, घटा दो। 16 गुणा 16 में से हम 11 घटाते हैं तो कितने बचते हैं बच्चों 5, कितने 5। ठीक है, 16 में से हम 15 घटाते हैं तो कितने बचते हैं 1, और 16 में से 6 घटाते हैं तो कितने बचते हैं बच्चों 10, कितने 10।
अब क्या करना है, या तो आप सबको एक साथ गुणा करके उसका वर्गमूल वो निकाल दो आप उसका वर्ग, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, या फिर आप सभी के अलग अलग टुकड़े भी कर सकते हो। जैसे 16 का मैं करता हूँ तो 2 से दिया 8, 2 से दिया 4, 2 से दिया 2, 2 एकम 2, तो 16 की जगह आ जाएगा बच्चों 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 के 5, एक का तो कोई मतलब है ही नहीं, 10 का हो जाएगा बच्चों 2 गुणा 5। जिसका जोड़ा बने उसको रूट के बाहर और जिसका जोड़ा नहीं बने उसको रूट के अंदर। 2 का जोड़ा बना ये 2 बार, इस 2 का जोड़ा बना ये 2 बार, 5 का जोड़ा बना 5 बार, किसका जोड़ा नहीं बना बच्चों 2 का, तो ये 2 का गुणा कर दो, 2 को 2 से गुणाएंगे 4, 4 पंजे 20, 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। ये आ गया बच्चों इस फ्लाईओवर का जो सीढ़ी है ना, ये फिसल पट्टी बनी हुई है उसका क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आसानी से हो गया। आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या फिर इसको नोट कर लीजिए। लो बच्चों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। कितना है? 42। माना त्रिभुज ए बी सी, मैं मानता हूँ माना त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है बच्चों, ए बराबर मैं मान लेता हूँ कितना, ए बराबर जिसकी दो भुजाएं क्रम से दे रखी, ए बराबर 18 मान लेता हूँ, बी बराबर मैं मान लेता हूँ 10, और आपको सी का मान पता नहीं, सी का मान नहीं पता, और क्वेश्चन में दे रखा है परिमाप। क्या दे रखा है? परिमाप। परिमाप यानी तीनों ही भुजाओं का योग कितना है? 42 सेंटीमीटर। तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, इन दोनों को जोड़ के उसमें से आप 42 घटा दो तो सी का मान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिभुज का परिमाप दे रखा है, तो इसलिए मैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, परिमाप कितना है? 42। तो ए का मान 18 प्लस 10 प्लस सी बराबर 42। 18 और 10 कितने होते हैं? 28 प्लस सी बराबर 42। ठीक है बच्चों, प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के, सी बराबर हो जाएगा 42 माइनस 28। अब क्या करना है आपको? 42 में से 28 घटा देने हैं, तो यहाँ पे आ जाएंगे बच्चों 12 और 2 14। कितने? 14। 12 और 2 14। ठीक, अब मैं निकाल देता हूँ इसका क्षेत्रफल हीरोन का सूत्र लगा के। किसका? हीरोन का सूत्र लगा के। हीरोन का सूत्र क्या हो जाता है? पहले आप अर्ध परिमाप निकालते हैं। अर्ध परिमाप का फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। एस के एस, ए का मान कितना है बच्चों? तो ये सी का मान कितना आ गया यहाँ पे? 14। कितना आ गया बच्चों? 14। ए का मान है हमारे पास कितना? 18। बी का मान कितना बच्चों? 10, और सी का मान कितना है? 14 बटा 2। एस बराबर जोड़ लो, सभी को जोड़ते हैं तो कितने? परिमाप 42 है तो 42 ही आएगा। ये दो की टेबल से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। तो एस का मान कितना आ गया बच्चों? एस बराबर आ गया हमारे पास 21। कितना? 21। अब हम निकालते हैं इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है बच्चों, एस का मान कितना आया? एस का मान आया 21। कितना? 21 गुणा एस का मान 21 माइनस ए का मान कितना बच्चों? ये देखो ए का मान है 18, तो ए का मान कितना? 18। एस का मान 21 माइनस बी का मान कितना बच्चों? 10, तो ये बी का मान 10। एस का मान 21 माइनस सी का मान कितना आया बच्चों? हमने निकाल दिया परिमाप, दोनों ही भुजाओं को जोड़ के परिमाप में से घटाया तो कितना आया? 14। कितना बच्चों? 14। 21 के 21 गुणा 21 में से 18 हम घटाते हैं तो कितने बचते? 3। 21 में से 10 घटाए तो 11, और 21 में से हम कितने? 14 घटाते हैं तो आते हैं बच्चों 7। 21 अब क्या करना? गुणनखंड कर दो सबके। 21 का करेंगे 3 से, तो 3 7 21, 7 एकम 7, तो 21 की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? 3 गुणा 7।
ये 3 के 3, 11 के 11 और 7 के 7। जिसका जोड़ा बने उसको रूट के बाहर और जिसका जोड़ा नहीं बने वो रूट के अंदर। 3 का जोड़ा बना तो ये 3 बार, 7 का जोड़ा बना ये 7 बार, किसका जोड़ा नहीं बना 11 का, तीनों साथे 21 रूट 11। क्वेश्चन में क्या दे रखा है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो बच्चों, ये इजी वे में ये क्वेश्चन हो गया। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर दीजिए। ठीक है बच्चों, आपने इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चों, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, उसका परिमाप 540 है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है बच्चों, माना त्रिभुज ए बी सी में ए बराबर में मान लेता हूँ बच्चों 12 अनुपात में, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 12x, बी बराबर में मान लेता हूँ बच्चों 17x और सी बराबर में मान लेता हूँ बच्चों 25x। क्या मान लेता हूँ 25x। अब आपको क्या करना है, इसका परिमाप भी दे रखा है, परिमाप है 540 सेंटीमीटर, 540 सेंटीमीटर। अब आपको पहले इसमें ये त्रिभुज की भुजाएं नहीं दे रखी है, आपको इसमें त्रिभुज की भुजाओं का मान निकालना है। क्या करना है बच्चों, त्रिभुज की भुजाओं का मान निकालना है। तो परिमाप में क्या, परिमाप का मतलब योग, इन तीनों ही भुजाओं का योग है ये। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितने 540। तो यहाँ पे आ जाएंगे बच्चों 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर 540। सबको जोड़ेंगे तो आएंगे 54x बराबर 540। x को हम यही रखते हैं, गुणे की संख्या इधर आएगी तो बटे हुए में x बराबर 540 बटा 54, 54 एक कम 54, 0 का 0। तो x का मान कितना, x का मान आ गया बच्चों हमारे पास 10। कितना 10। ठीक, अब क्या करना, अब आपको इसमें मान रखना है। जैसे मैंने a बराबर कितना माना था, a बराबर माना था 12x, b बराबर माना था बच्चों कितना 17x और c बराबर कितना माना था 25x। कितना 25x। तो यहाँ पे आ जाएगी 12 के 12, x का मान कितना है बच्चों हमारे पास, x का मान 10, ये 17, x का मान कितना है 10, 25, x का मान कितना है बच्चों 10। 12 को 10 से गुणा करेंगे तो 120, 17 को 10 से गुणा करेंगे तो 170 और 25 को 10 से गुणा करेंगे तो 250। यानी अब हमारे पास a का मान कितना आ गया बच्चों, a का मान 120, b का मान 170 और c का मान कितना है बच्चों 250। ठीक, अब इस क्वेश्चन को बच्चों आपको हल करना है और इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि इसके आंसर आपको कितने आ रहे हैं। कैसे करना है, वही हीरोन का सूत्र लगा के पहले त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना है। ठीक है बच्चों, तो s का मान आ जाएगा, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c करके कर लेना। फिर आप सभी संख्याओं को टुकड़ा करना है और जिस संख्या का जोड़ा बने उसको रूट के बाहर और जिसका जोड़ा नहीं बने वो रूट के अंदर। ठीक है बच्चों, आसानी से आप इस क्वेश्चन को हल कर लोगे और इसके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि मुझे ये पता चल सके कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 है। यानी समद्विबाहु त्रिभुज यानी जिसकी दो भुजाएं क्या होती है समान। ये लो बच्चों, ये हो गया एक समद्विबाहु त्रिभुज। बहु त्रिभुज का परिमाप 30 है। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है बच्चों 30 सेंटीमीटर। ठीक, और उसकी बराबर भुजाई 12 सेंटीमीटर है और भुजाई क्रमशः कितनी बच्चों 12 सेंटीमीटर। यानी a बराबर 12, b बराबर भी कितनी है 12 और तीसरी भुजा आपको नहीं दे रखी है तो c बराबर हमें पहले c का मान निकालना है। यानी यहाँ पे a बराबर ये भी कितनी हो जाएगी 12
बी बराबर हो जाएगी 12 और सी का मान आपको निकालना है। तो तीनों ही भुजाओं का योग यानी परिमाप दे रखा है, तो मैं इसमें पहले सी का मान निकाल देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर परिमाप कितना है 30, a का मान 12, b का मान 12, c के c बराबर 30 के 30, 12 और 12 24 प्लस c बराबर 30, प्लस के 24 इधर आएंगे तो माइनस के 30, c बराबर हो जाएंगे 30 माइनस 24। तो c का मान कितना आ जाएगा बच्चों, c हो जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो c का मान कितना आ गया बच्चों, 6 सेंटीमीटर। अब वही त्रिभुज का आपको पहले अर्ध परिमाप निकालना है हीरोन का सूत्र लगा के, और फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब मैं ले लेता हूँ हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र एस बराबर a प्लस बी प्लस सी बटा 2। a का मान कितना है बच्चों, s बराबर ए का मान है 12, बी का मान 12 और सी का मान 6 बटा 2। एस का एस 12 और 12 24, 24 और 6 कितने होते हैं बच्चों, 30, तो 30 बटा 2। 3 एकम 2 के टेबल से हम काट लेते हैं, 2 एकम 2, पीछे बचा 1, 2 पंजे 10। एस का मान कितना आ गया बच्चों, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब लगाना है आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है बच्चों, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस का मान कितना है 15, कोष्टक 15 माइनस ए का मान 12, 15, बी का मान भी 12, 15, सी का मान कितना आया बच्चों, सी का मान आया 6। 15 की 15, 15 में से 12 घटाते तो 3 गुणा 3 गुणा 15, 15 में से अगर हम 6 घटाते तो आते हैं बच्चों 9। 15 के अगर हम गुणनखंड टुकड़े करेंगे तो आएंगे बच्चों 3 गुणा 5, 3 के 3, 3 के 3, 9 का 3 गुणा, यहाँ से देखो ये 3 के जोड़े बन रहे हैं, तो 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 तो हो गए 12, और किसके 3 और 5 के जोड़े नहीं बने, तो अंदर आ जाएंगे बच्चों 3 गुणा 5, 3 गुणा 5, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 और 3 पंजे 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो बच्चों, ये वो हो गया आपके हीरोन्स के फॉर्मूले कंप्लीट। ये मेरा वादा है कि इससे बार आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा इस चैप्टर से। ठीक है बच्चों, काफ़ी मैंने आज सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आज हल करवाया है। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट में आप बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल SK कोचिंग क्लासेस सेंद्रा को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, राम राम सा।